नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने 2024 को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि 2024 में विपक्ष एक साथ चुनाव लड़ेगी और इसी के साथ ही कहना है कि विपक्ष जो है 2024 की रणनीति को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने यह दावा किया है कि एमके स्टालिन अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या आपत्ति है, क्योंकि अगर डीएमके की बात की जाए या फिर एमके स्टालिन की बात की जाए तो वो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही फारूक अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि पहले विपक्षी एकजुटता के साथ हम 2024 का चुनाव लड़ ले, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, किसका चेहरा होगा, ये हम बाद में तय करेंगे। सुनवाते हैं आपको कि आखिर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है। Congratulate M.K. Stalin for his wonderful work that he has done in this state, in every sector, whether it's education, whether it's health, whether it's the farmers, whether it's the young. His fight to build this state, I congratulated him, and I also congratulated him again on his 70th birthday. बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन के 70वें जन्मदिन पर बुधवार को चेन्नई में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कि तमाम विपक्ष के नेता एकजुट हुए। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा या कौन नेतृत्व करेगा, ये सवाल है ही नहीं। मैं तो यही चाहता हूं कि हमें साथ मिलकर लड़ना चाहिए। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने खड़गे की बात पर समर्थन करते हुए कहा कि हमें मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, ये बाद में तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके गठबंधन ने 2004-2009 में लोकसभा और 2006 और 2021 में विधानसभा चुनाव जीता था। हमें 2024 की लोकसभा चुनाव की जीत के लिए यूपीए गठबंधन और अगुवाई करने वाले नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए। बता दें कि उनका कहना है कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। इसी के साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने मंच से स्टालिन समेत विपक्ष के सभी नेताओं से ये कहा, जागो, एकजुट हो जाओ और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करो जहां हम सभी सम्मान और शांति से रह सके। भारत के लोग ही देश को मजबूत बनाते हैं। आइए हम एक साथ मिलें और सद्भाव से काम करें। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के प्रधानमंत्री बनने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा, क्यों नहीं, वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते, उनमें काबिलियत है। डीएमके बहुत अच्छा काम कर रही है और एमके स्टालिन भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने स्टालिन से कहा कि भारत मुश्किल में है, लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप न केवल तमिलनाडु की सेवा करने के लिए बल्कि पूरे भारत की सेवा करने के लिए लंबे समय तक जिएंगे। बता दें कि जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो एमके स्टालिन पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पहले एक साथ विपक्ष चुनाव लड़ ले, जीत ले, उसके बाद प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर के डिसीजन लिया जाएगा, फाइनल किया जाएगा। तो इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि जब कोई नेतृत्व ही नहीं रहेगा, कोई नेता ही नहीं रहेगा विपक्ष की ओर से, कोई प्रधानमंत्री का फेस ही नहीं होगा, तो लोग आखिर किसे वोट देंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। उधर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगातार कांग्रेस यही दावा कर रही है कि कांग्रेस का जो लीडर है वो राहुल गांधी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की भी तैयारी राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि अभी प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के कोई डिसीजन नहीं हुआ है और ये भी डिसाइड नहीं है कि आखिर विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। उधर अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी ये ख्वाब देख रही हैं कि वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष के देखा जाए तो तमाम विपक्ष के जो बड़ी पार्टियां हैं वो एकजुट नजर नहीं आ रही है। तमाम लोगों की राय अलग अलग है, तमाम लोग अपने अलग अलग उम्मीदवार तय कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब एमके स्टालिन के मंच पर चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, फारूक अब्दुल्ला हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर तेजस्वी यादव हो, इन सभी का बयान पलट जाता है। बता दें कि इस अवसर पर बिहार के डिप्टी सीएम
तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी ने हमेशा कहा है कि ये आपातकाल नहीं बल्कि अघोषित आपातकाल है और हमें लड़ने की जरूरत है। हम उन्हें हरा सकते हैं और ये कोई बड़ा काम नहीं है। हमारा एजेंडा बेरोजगारी, महंगाई, संविधान को बचाने का है। आज सभी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया है। हमने देखा है कि वर्तमान सरकार संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रही है। इसी के साथ ही स्टॉलिन ने कहा कि तीसरे मोर्चे का विचार बेमानी है। मैं बीजेपी के विरोध में सभी राजनीतिक दलों से विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि वे सरल चुनावी गणित को समझें और एकजुट हो जाएं। यह सिर्फ मेरे जन्मदिन समारोह का मंच नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु के लोगों के आदेश पर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। मैं कार्यकर्ताओं के आदेश से डीएम के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं। ना तो मैं बहुत बड़ा नेता हूं और ना ही बहुत बड़ा लेखक हूं, लेकिन मैं मेहनत कर सकता हूं। स्टॉलिन ने यह भी कहा कि आज से भारत में एक विशाल राजनीतिक मंच की शुरुआत हो रही है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को एक साझा मंच बनाकर जन्मदिन का सबसे अच्छा तोहफा देने के लिए धन्यवाद देता हूं। 2024 का चुनाव इस बारे में नहीं है कि कौन जीतता है, ये इस बारे में है कि किसे हराना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ये कहा कि मैं भी सभी नेताओं के साथ मिलकर आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय करना चाहता हूं। यानी कि यहाँ पर तमाम जो विपक्षी दल के बड़े नेता रहे वो शामिल रहे और कहीं ना कहीं सभी की जो आवाज थी वो यही थी कि विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। बता दें कि ये सिर्फ लोकसभा 2024 की बात नहीं है कि जब विपक्ष एक साथ आने की बात कर रहा हो। इससे पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था कि तमाम जो विरोधी दल है, विपक्ष पार्टी है, वो कहीं ना कहीं एकजुट हो गई थी और जो उनका टारगेट था वो यही था कि मोदी को हराना है, एनडीए को हराना है। लेकिन देखने को मिला था कि 2014 के बाद 2019 में भी काफी शानदार जीत एनडीए ने हासिल की थी और एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना जाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष पहले एक साथ होता है या नहीं होता है, क्योंकि लगातार अभी भी पीएम के चेहरे को लेकर के टाल मटोल चल रही है, एक समानता नहीं दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही 2024 में एक बार जो फिर से हुंकार भरी जा रही है विपक्षियों के द्वारा कि वो एकजुट है, तो क्या वाकई में ये जो रिजल्ट है वो 2024 में अलग नजर आएगा या फिर जो सिचुएशन है वो एक बार फिर से 2019 की तरह होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। M.K. Stalin for his wonderful work that he has done in this state, in every sector, whether it's education, whether it's health, whether it's the farmers, whether it's the young, his fight to build this state. I congratulated him and I also congratulated him again on his 70th birthday. I wish this party all success and people of Tamil Nadu happy days for future, and we hope we all can together build a strong India, where all of us can live in peace and harmony and progress.